तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। जीवन के बेहतरीन पल सन में, बाकी सन के निशान चेहरा पर झइए ना दाग भी। पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट के सन मिरेकल सनस्क्रीन एकर नाइसिनामाइड सीरम दाग हटाई, SPF 50 दाग से बचाई। दाग ना सिर्फ ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनिहन शापर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने सुपौल में मतदान किया। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी पहली बार 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था, जिसके जवाब में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नौकरी में कमाई और यहाँ के उग्रवादी और अपराधियों को सदन में पहुंचाने में लगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लोगों की जिंदगी में प्रकाश लाने का काम किए हैं। जैसे तेजस्वी यादव जी नौकरी में कमाई और यहाँ के उग्रवादी और अपराधियों को सदन में पहुंचाने में माल की कमाई लोग कहते हैं, ये सब पर जवाब देना चाहिए ना। अरे आज रोजगार का और स्वरोजगार का और हर गांव में पावर बिजली पहुंचाकर लोगों के जिंदगी में प्रकाश लाने का अगर जो कोई व्यक्ति का नाम है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और इनके पुत्र ये अपराधी उग्रवादी को सदन तक पहुंचाते हैं और लोगों के बीच क्या संदेश देते हैं, बिहार की क्या गरिमा बढ़ती है। अरे प्रधानमंत्री जी को तो बिहार में रेगुलर आते हैं। बिहार के प्रति उन्होंने कहा है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा, और बिहार को विकसित करने के लिए ये अपराधी उग्रवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता से मुक्ति बहुत जरूरी है, और इस मुक्ति के लिए राजद को लालटेन को बुझाना आवश्यक है। देखिए लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों को आरक्षण देने का नहीं, मुस्लिमों के वोट के तुष्टीकरण का। अरे ये उग्रवादी आतंकवादी अपराधी से भी वोट मिलेगा तो उसको भी आरक्षण के दायरे में लाने वाले लोग हैं। ये सनातन के संतान जो हमारे दलित अति पिछड़ा और जो संविधान निर्माताओं ने इनको दिया था उसके अधिकार का हनन करने वाले लोग हैं, और ऐसे मानसिकता के लोगों को बिहार से मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि हर बिहारी को लज्जित करने का और बिहारी शब्द को गाली बनाने वाले लोग हैं। अब एनडीए की सरकार लोगों की 80 करोड़ को भूख से मुक्ति दिलाया, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर लाया, हर घर तक बिजली पहुंचाया, हर गांव को सड़क से जोड़ा और सबको स्वास्थ्य की गारंटी दिया, तो वो राक्षस है। तो ये किनके वंशज हैं? अरे इनके यार कौन कौन है सबको पता है। ये इनके यार कौन है ये तो जवाब दे दें। आतंकवादी उग्रवादी अपराधी ऐसे लोग को संरक्षित क्यों करते हैं, ये जवाब देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए की सरकार को राक्षस राज कहने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह तेजस्वी की मानसिकता है। उनके पिता लालू यादव ने असुरी ताकत से बिहार को चलाया था और जंगल राज स्थापित किया था। लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोग लेकिन इसका विरोध करते हैं। है स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने
उसी असुरी ताकत से बिहार को चलाया है, जंगल राज स्थापित किया था। और उनके पिताजी ने तो आज स्वयं लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। एकदम इसका हम लोग विरोध करते हैं। अति पिछड़े और दलित समाज और पिछड़ों का और स्वर्ण के गरीबों का आरक्षण किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए खत्म नहीं होने देगा। लालू प्रसाद जी कितना भी प्रयास करें, मुसलमानों को विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव को खटक रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग की तरफ ज्यादा वोटिंग हो रही है, जबकि बीजेपी के 400 पार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग बिहार आकर जंगल राज बोलकर सबको भड़का रहे हैं। बीजेपी के नेता संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 2 चरण से बिहार का माहौल बदल रहा है। हाँ, इस बार बिल्कुल हम लोग को तरफ जा रहा है। मोदी कर रहे हैं 400 पार लगता है आप आएगा। पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए अलायंस की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे डर गए हैं। सर प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। राज्यसभा सांसद संजय झा ने झंझारपुर लोकसभा के अररिया संग्राम में मतदान किया। वहां वो अपनी माता के साथ मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास और मजबूत सरकार को मुद्दा बताया। सीट जो है वहाँ पे क्या लग रहा है? हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोगों को पता है कि देश में किसको प्रधानमंत्री बनाना है, लोगों को क्लैरिटी है कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और ये भी लोगों को क्लैरिटी है कि विकास कौन करता है, बिहार में विकास कौन कर रहा है और देश में विकास कौन कर रहा है। तो उसके नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जब आप स्वाभाविक है, जब आप सांसद होते हैं लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है आपसे, और 2 साल कोरोना का भी फेज रहा, लेकिन जब चुनाव होता है तो लार्जली लोग को समझ है कि जब वोट देने जाता है उनको पता है देश में किसका सरकार बना या स्टेट में किसका सरकार बना। तो लोग निकल करके वोट डालने जा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री करना। उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं। तब तो जब आप रहते हैं तो 2 लोग ग्रीवांस भी रहता है, 2 लोग संतुष्ट भी रहता है, लेकिन लार्जली जो लोग निकल रहे हैं, अब यहाँ भी आपने देखा होगा एक बड़ा जो शुभ संकेत है महिलाओं का पार्टिसिपेशन। हाँ, जिस स्केल पर सुबह से ही निकल करके लाइन लगा के वोट डाल रही है, और वो वोट एक भी इधर उधर नहीं जाने वाला है, एक तरफा वोट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए लंबी लाइन पीएम मोदी के लिए है। ये लंबी लाइन महागठबंधन को किक मारकर मैदान से बाहर कर देगी। एक कहावत है, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाल भी ऐसा ही है। लालू जी अपने मन में गलतफहमी न पाले। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन पीएम मोदी की लंबी पारी के लिए, ये लंबी लाइन महागठबंधन को लंबी किक मारकर मैदान से बाहर कर देगी। लालू जी की बात से यह साफ हो गया कि इंडी गठबंधन का एजेंडा दलित पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का है, लेकिन पीएम मोदी के रहते कोई भी दलित पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने अपने गृह जिला सुपौल में मतदान किया। शहनवाज हुसैन ने सभी मतदाताओं से अपील किया कि वो मतदान अवश्य करें। मतदान न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, बल्कि राज्य और देश के निर्माण में मतदान के बिना सहभागिता असंभव है। मतदान किया है, फिर मैं जलपान करूंगा। सुबह सुबह मैंने अपना वोट डाल दिया है, लाइन में लग के डाला है। 19 लोगों ने हमसे पहले डाला, 20वें नंबर पे मैंने वोट डाला।
मेरा वोट भारत को शक्ति देगा, मेरा वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, मेरा वोट भारत को आर्थिक शक्ति बनाएगा, मेरा वोट देश को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। ये राष्ट्र मजबूत हो, इसके लिए वोट जरूरी है। मेरी अपील है उन सब लोगों से, जो लोग अभी घर में बैठे हैं, जलपान कर रहे हैं, पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिएगा। एक एक वोट डले। और सुपौल में मैं हर बार आकर अपने घर पे ही वोट डालता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। सुपौल में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मतदान किया। उन्होंने गौड़वगढ़ के बूथ संख्या 148 पर पहुंचकर मतदान किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटों पर जीतेगी। जनता का विश्वास आशीर्वाद हम लोगों को 5 का 5 वोट का परसेंटेज गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? 2 चरण में। इस चरण में अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम सुहाना है। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी दी दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। अरे कुर्ती पापा सिर्फ 100 की है। 100 की है। और ये अनारकली, जयपुरी, लखनवी। मम्मी सब सस्ती है। पापा घड़ी। हाँ। कहाँ से आ रहा है सब? शॉप्सी। बोल रहा था बॉयफ्रेंड है। अबे ओए, शॉप्सी ऐप है, यहाँ कुर्ती से लेकर जुत्ती, बर्तन से लेकर कर्तन सब सस्ता है। शॉप्सी, प्राइसेस इतने वाओ, लोग पूछेंगे हाउ। अरेरिया के जोकीहाट में आरजेडी प्रत्याशी शहनवाज आलम ने केंद्र संख्या 123 पर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वहां पलायन, रोजगार, यातायात जैसी कई समस्याएं हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इन सभी को दूर किया जाए। अपनी प्राथमिक समस्याएं हैं। बाढ़ का स्थायी निदान के लिए पहल है। छोटे बड़े कोई रोजगार, कल कारखाने नहीं है। पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है। स्टेशन रोड का मामला है जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। कोई अच्छी ट्रेन जो है, एक सीमांचल एक्सप्रेस था जो लालू प्रसाद यादव जी, तस्लीम साहब ने खुलवाया था, उसके बाद कोई अच्छी ट्रेन नहीं है दिल्ली के लिए। पटना की दूरी 350 किलोमीटर है, वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है। तो ये सारी जो बेसिक समस्याएं हैं, हमारी प्राथमिकता होगी कि इन सबको दूर करना। मेडिकल कॉलेज नहीं है। मतदाताओं तस्लीम साहब के क्या सपने थे, उसको कहाँ तक अधूरा है और उसको कैसे पूरा करेंगे आप? तस्लीम साहब हमेशा हर वर्गों के विकास के लिए, हर वर्गों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते थे। हम लोग भी उन्हीं के बताए पे रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा भी प्रयास हो कि हर वर्गों का उत्थान हो, हर वर्गों का विकास हो। तीसरे चरण के चुनाव के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में मुस्लिम आरक्षण से लेकर कई अहम मुद्दों पर भाजपा को घेरने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई दूसरी पार्टियों के नेताओं ने राजद की सदस्यता ली। जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। आपको ताकत दी है, उसको मटिया मेट करने वाले के खिलाफ आप इस महासंग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। ये देश सावरकर का हो ही नहीं सकता है, उन्मादियों का देश ही बन ही नहीं सकता है। उदार लोगों ने हमेशा इस देश का नेतृत्व किया और आज पूरे उदारवादी, चाहे शीर्षक राजनीतिज्ञ हो या गाँव के खेत और खलिहानों में काम करने वाले लोग हों, सभी एकजुट हैं। और उसी के तहत आप भी अपना योगदान करने के लिए पधारे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के इस संघर्ष में साथ देंगे और जो भविष्य है इस बिहार का, उसमें नेतृत्व करने के लिए तेजस्वी जी का सहयोग करेंगे। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल
कि आप भले नए साथी बन रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी नए और पुराने का प्रेम नहीं करते हैं। सभी हम लोग एक साथ में कर ऐसे इस बिहार के गांव-गांव तक खेत खलिहान और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ सके और उदारपंथी लोग कैसे इन कट्टरपंथियों से संघर्ष में परास्त कर दिए जाए, हम सभी लोग मिलकर के इसी काम में कर रहे हैं। भारत और नेपाल का बॉर्डर सील कर दिया गया है। 7 मई को बिहार के अररिया में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा पर 2 देशों के जवान मोर्चा संभालते हुए दिखे। आइए देखते हैं प्लस न्यूज के साथ भारत नेपाल बॉर्डर से हमारे संवाददाता शाहिर रहमान की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज बिहार झारखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो है लोकसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ जो है कि भारत नेपाल बॉर्डर सील कर दिया जा रहा है। सील कर ही दिया गया है इसलिए कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव 7 मई और आज जो है कि सीमा पे जो है एसएसबी के जवान और तमाम ऐसे सुरक्षा जो है सभी ने प्रतिबंध कर दिया है, सील कर दिया है। आपको हमारे कैमरामैन जो है आगे का नजारा दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो है नेपाल का ये दृश्य है और ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है। सकते हैं यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है लोग काफी सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब मतलब कि नेपाल और भारत बॉर्डर मतलब कि सील इसको खोला जाए और हम लोग आगमन कर जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? बोला रहे बस। अच्छा, कल जो है अररिया में चुनाव है, 7 मई है और आप लोग सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे खड़े हुए हैं। आना जाना पूरा बंद हो गया, भारत बंद करके। अच्छा, मतलब जो आदेश मिला है हमको ऊपर से उसको पालन कर रहा है, आवाजाही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी जो है चाक चौबंद कर दिया गया है और नेपाल पुलिस और भारत की जो एसएसबी जवान है पूरा मतलब की मुस्तैद है सुरक्षा के लिए। हाँ जी। तो किसी तरह के कोई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है क्या? परेशानी कुछ नहीं है, वही मतलब इंडिया नेपाल से कोई वोट देने आ रहा है, मतलब उसको तो कुछ लोग उधर वोटर आईडी बना हुआ है जिनका भारत में। हाँ, मतलब जो यहाँ से औरत या जो लेडीज है वहाँ नेपाल की तरफ शादी हो रहा है। अच्छा, वो आ रहा है, उनको हम लोग नोट करके मतलब लोग इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं कि नहीं आप लोग के रहते? नहीं आ रहा है, कोई सब बंद है, पूरा सील कर दिया गया है। पूरा सील है। अभी जैसे कि हम लोग जोगबनी के आगे वहाँ पे गए थे नेपाल बॉर्डर, वहाँ भी पूरा सील और पूरा मतलब कि चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा को लेकर। हाँ जी। तो जिस तरीके से वहाँ बंद है उसी तरीके से यहाँ भी बंद है, पूरा बंद है। किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक नहीं है? कोई चूक नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ, हेड कांस्टेबल जी भोला राय दास। तो जैसा कि आप देखने बताया कि सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं चारों तरफ जो है बुजुर्ग बच्चे सब खड़े हुए हैं कि कब भारत नेपाल सीमा जो है खुले और कब हम लोग आना जाना करें। ऐसे कि यहाँ पे कुछ आपको बैरिकेटिंग नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है जवान अपने हिसाब से कुर्सी लगा के यहाँ पे बांस बल्ला के द्वारा जो है बैरिकेटिंग कर दिए हैं ताकि एरिया सील रहे और किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। कैमरा पर्सन आमिर अंसारी के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज, लोकसभा चुनाव अररिया। बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र में हो रहे चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि बिहार में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान का ग्राफ काफी सराहनीय है। उन्होंने बताया कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले तीसरे चरण के मतदान का वोट 5% ज्यादा है। बहुत अच्छा मतदान है। हम लोग का 11 बजे 24.41 है, जो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे 5% अधिक। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सहरसा जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो चुकी थी और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि जिले के कुल 1391 बूथ बनाए गए थे, जिन पर 13,60,000 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। आप फर्स्ट बार मतदान किए? जी हाँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा था और मैं आशा करूँगी कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो, बिजली के लिए, रोड के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो हमारे देश में। बस, थैंक यू। मतदान किए आप? ये मतदान किए, अच्छा लगा मतदान करने में। किन मुद्दों को लेकर मतदान किए? विकास का, सबके साथ का और यही शांति का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बदली मदारान। मधुबनी झंझारपुर लोकसभा के रहुआ संग्राम के बूथ संख्या 265 पर ईवीएम को उल्टा करने का आरोप लगा। इसको लेकर पब्लिक ने जमकर हंगामा किया। मौके पर झंझारपुर डीएसपी पहुंचे, फिर कुछ समय के लिए वोटिंग को बंद कर दिया गया। पत्रकार महोदय से खोल के लिखिए, पूरा क्लियर डिटेल में लिखिए। हेलो,
जब वोट गिराने के लिए गए ना तो पहले वो क्या किया था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से होना चाहिए, ईवीएम सीधा होना चाहिए। वैसा ईवीएम नहीं था, उसको क्या करके उल्टा करके 1 नंबर को नीचे कर दिया था, और बाकी जो 10 नंबर है 11 नंबर है उसको ऊपर कर दिया। एक बार नहीं 2 बार किया। वहाँ लेडीज लोग जा रहा है वोट गिराने के लिए, वो पूरा कंफ्यूज हो रहा है, खोज रहा है। प्रशासन वहाँ खड़ा है और प्रशासन बोल रहा है, मतलब एक आदमी पता ही नहीं। हाँ, वो एक आदमी बोल रहे हैं नीतीश कुमार का मिला हुआ है, जो तुमको कहाँ देना है 2 नंबर पर गिराओ या 3 नंबर पर गिराओ। दूसरा प्रशासन क्या बोल रहा है, तुम वहाँ ड्यूटी कहाँ लगा है, तुम इधर आ जाओ। अब प्रशासन को वहाँ से बुला लिए, बाकी जो वोट था सब बोकस हो रहा है, बेफजूल वोट। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।